बाइकाट का कोई असर नहीं हुआ और हजारों हजार की तादाद में मुख्यमंत्री आवास में जो है मुसलमान जाकर के इफ्तार किए। वक्फ की संपत्ति का तो नीतीश कुमार देखभाल किए। मुसलमान समझदार कौम है, आप बात को समझिए। वक्फ अल अल औलाद है और हम नाकारा पैदा हो गए, उनके पोता और परपोता उसी में से कट्ठा दो कट्ठा हम बेच दे रहे हैं। आप एक इतिहास बता दीजिए कि किसी भी वक्फ की जमीन को कोई गैर मुस्लिम बेच दिया हो। कि नीतीश कुमार के इतने अच्छे काम का सिला मुसलमान नहीं दे करके हुले हुले करने वाले नेता के बीच मुसलमान दौड़ता है। क्या रोजा खड़े होकर के खुलवाया जाता है कि आपके वक्त की जो संपत्ति थी उनको कौन बेचता था? और आप वक्फ बिल समर्थन में है जो देखिए, समर्थन है विरोध का सवाल हम यही या नहीं। हमारे बड़ा वर्ग है ना मुस्लिम के जो विरोध कर रही है विरोध, वो भी खुद नहीं समझ पा रहे कि वक्त बिल क्या है। आप समर्थन कर रहे हैं, विरोध समझाने का प्रयास कर रहे लोग। आप ये चीजें देखें, एनआरसी 25 लाने लोग बोलने लगे और बिहार कैबिनेट से नीतीश कुमार जी ने पारित करा दिया। आप लोग को याद होना चाहिए कि एनआरसी कभी हमारे रहते हुए नहीं लागू होगा। वक्फ बिल भी नीतीश कुमार के रहते लागू नहीं होगा। मैं ये नहीं आपको कह रहा हूँ कि लागू होगा या नहीं होगा या क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा वो मुसलमानों के हक में होगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 2025 बिहार विधानसभा का चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में कई सियासी रंग बदलती हुई दिख रही है। एक तरफ बिहार में रमजान के पवित्र महीने में दावते इफ्तार का आयोजन विभिन्न जगहों पे चल रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों में दावते इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है और इसी दावते इफ्तार के बीच एक ऐसी खबर बिहार में आई जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को एक बड़ा झटका लगा है। क्योंकि आपको बता दें कि बीते रविवार को जब पटना में दावते इफ्तार का आयोजन जेडीयू के द्वारा किया गया तो उस दावते इफ्तार में कई मुस्लिम संगठन शिरकत नहीं किए, जिसके बाद से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। क्या चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुसलमान वर्ग एक बड़ा झटका देने जा रही है? इन सब बातों को लेकर के हमारे साथ खास बातचीत के लिए मुस्लिम नेता है जेडीयू के और माइनॉरिटी सेल के पूर्व के जिला के अध्यक्ष इरफान अहमद दिलकश साहब हैं। अभी तो लगातार आप दावते इफ्तार में शामिल हो रहे हैं, कई जगहों पे बड़ा आयोजन हुआ आपके पार्टी के द्वारा पटना में, लेकिन कई मुस्लिम संगठनों ने आपके पार्टी को नीतीश कुमार को बायकॉट कर दिया है। देखिए, सबसे कबल हम आपको कहना चाहेंगे कि मैंने जब देखा उन लोगों का ऐसा बयान तो मुझे भी बड़ा सद अफसोस हुआ और उन लोगों को अल्लाह ताला सद्बुद्धि दे कि देखिए, जब अपनी बात को रख लेते, आपकी बात को कोई डिनाई करते नहीं मानते, तब जाकर के कहीं कोई बाइकाट करने की बात होनी चाहिए, करनी चाहिए। और बाइकाट करके आप इतने हल्के हो गए कि आपके बाइकाट का कोई असर नहीं हुआ और हजारों हजार की तादाद में मुख्यमंत्री आवास में जो है मुसलमान जाकर के इफ्तार किए। अरे मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं खुद लेट हो गया था क्योंकि इस तरफ जेपी सेतु के तरफ पता चला, हमारे एक दोस्त आगे आगे जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे से फंसा हूँ, तो मैंने रुख बदल दिया और महात्मा गांधी सेतु से मैं जाने का काम किया, तो मैं भी लेट हो गया। मैं ताखिर से पहुंचा तो बड़ी किल्लत से मैं अंदर घुस पाया और मैं अपनी जगह बना पाया। काफी भीड़ था, जितना पिछले साल भीड़ होता था उससे ज्यादा भीड़ थी। कहाँ कोई किसी के रोकने या टोकने से कहीं से कोई रुकने वाला है, कहीं कुछ ऐसी बात नहीं थी। हजारों की तादाद में मुख्यमंत्री हाउस लोग इफ्तार किए। रोजेदारों की संख्या थी या जो इफ्तार दावत में शामिल होते हैं गैर मुस्लिम भी, वो लोग की तादाद ज्यादा? सब लोग मैंने देखा वहाँ मैक्सिमम दाढ़ी टोपी वाले बुजुर्ग शख्सियत लोग थे। आपको मैं बता दूं कि मित्तन घाट के हमारे जो मौलाना है, हमारे बुजुर्ग, वो भी वहां थे। और आप जिनकी बात कर रहे हैं इमारत शरिया, तो मैं पिछले 2 साल 4 साल कबल ले चलना चाहता हूँ कि इमारत शरिया ने जब दीन बचाओ देश बचाओ की तहरीक चलाया था तो उन्हीं की उपज से खालिद अनवर साहब एमएलसी बने थे। तो खालिद भाई तो हमारे साथ थे, खालिद अनवर साहब ने इफ्तार किया है। कहाँ कोई ऐसी बात थी भैया? कहीं से कोई ऐसी बात नहीं है। दावती इफ्तार में सारे लोग पहुंचे, सारे उलमा पहुंचे। और एक खास बात और बता दूं कि दावती इफ्तार में जो उलमाए कराम अंदर गए, उनका मौजू ही यही था कि नीतीश कुमार जी, आज तक आपने जो वक्फ की संपत्ति को बचाने का काम किया है, आप भी समझिए 9000 कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने कराया। अगर कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल नहीं होती तो 1 कट्ठा इधर से बेच जाता, 2 कट्ठा उधर से बिक जाता। तो बाउंड्री वाल जब हो गया तो बचा, तो वक्फ की संपत्ति का तो नीतीश कुमार देखभाल किए। मदारिस का उन्होंने किया, उससे बचाया उन्होंने।
आप देखिए कि जो वक्फ स्टेट की जमीनें हैं उस पर 13 पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक कोटे से, वो जमा भाई हमारे उसके मंत्री है, उनके माध्यम से बिहार सरकार स्कूल और छात्रावास सबके बावजूद वक्फ बोर्ड पे जो संशोधन बिल लाई जा रही है, तो उस पे समर्थन कहीं ना कहीं आपके नेता को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्या बिहार में? नहीं, मुसलमान समझदार कौम है, आप बात को समझिए। अब आइए कि आप वक्फ क्या है वो समझिए। वक्फ हमारे दादा परदादा ने तो कर दिया, फी सबीलिल्लाह कर दिया। वक्फ अल अल औलाद है, और हम नाकारा पैदा हो गए, उनके पोता और परपोता उसी में से कट्ठा दो कट्ठा हम बेच दे रहे हैं। कोई अच्छे लोकेशन की जमीन है उसमें मकान बना ले रहे हैं, उसमें मार्केट बना दे रहे हैं। आप एक इतिहास बता दीजिए कि किसी भी वक्फ की जमीन को कोई गैर मुस्लिम बेच दिया हो या कोई ऑफिसर बेच दिया हो। जब बेचा है तो मुझ में से कोई बेचा है और दूसरा कोई बेचा नहीं। आज उसको बचाने का काम नीतीश कुमार करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और आप इतिहास गवाह, आप हर जगह देखिए ना भैया, आप चलिए ना मुजफ्फरपुर। सबसे बड़ी सवाल यह है कि ये तो चुनावी वर्ष, और चुनावी वर्ष में जिस प्रकार से इमारतें सरिया अन्य कई मुस्लिम संगठन के द्वारा जो ऐलान किया गया, तो राजद की ताकत तो मुसलमानों को लेकर और बढ़ गई ना। ताकत तो बढ़ने का आपको बता देते कि एक मुखिया जी एक किए हैं इफ्तार, जिसमें देखे थे कि हजारों हजार की तादाद में लोग किया है, ये मत समझिए। और रहा सवाल कि राजद से मुसलमानों का जुड़ाव, ये तो मुझे सद अफसोस होता ही है। जिस नेता ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, हमको टोपी पहनाने का काम किया पूरे जीवन अपने पूरे शासनकाल में, और अफसोस आता है कि नीतीश कुमार के इतने अच्छे काम का सिला मुसलमान नहीं दे करके हुले हुले करने वाले नेता के बीच मुसलमान दौड़ता है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। और इस बार तो इफ्तारी में राबरी आवास का 10 सर्कुलर जो है आवास भी मुसलमानों के लिए गेट बंद कर दिए गए। मुसलमान को सोचना ना चाहिए। और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के 12 नंबर स्टैंड रोड में इफ्तार कराने का काम किया गया, और उसमें भी सबसे बड़ी खास बात आपको ये बता दूं कि उसमें इज्तिमाई तौर पे ऐलान किया जा रहा था कि जो रोजेदार भाई वो 3 नंबर गेट से अंदर आवे और रोजा खोले। और जब रोजेदार भाई उसमें गए हैं तो सिर्फ टेबल पे इफ्तार लगी थी, कुर्सियां नदारत थी। अफसोस आता है हमको वैसे मुसलमानों पर। और वो फोटो भी आप जरूर दिखाएगा, मैंने भी फोटो कल देखा है, रोजेदार खड़े होकर के उस टेबल का इफ्तार लेकर रोजा खोल रहे हैं। और उसमें मैंने कुछ औरतों को भी अपनी आंखों से देखा है। आप भी कृपा कर उस तस्वीर को भी जोड़ इसमें आप शामिल करने का काम करिएगा। क्या रोजा खड़े होकर के खुलवाया जाता है? तो उनका संस्कार वो है, उनकी सोच वो है, इसलिए खड़े होकर खुलवाया। और चर्चा तो यह भी हो रही है कि बिहार में सिर्फ नीतीश, मोदी का नाम आने से नीतीश भी शायद असहज महसूस हो जाते हैं क्या? वक्फ बिल का बोर्ड का समर्थन भी उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा गले का हड्डी बन गया है, न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी का तो क्लियर कट कहना है, आप देखते भी हैं कि हमको वोट की चिंता कभी नहीं, वोटर की चिंता करते हैं। और नीतीश कुमार जी के इंसाफ में कोई दाग नहीं है, वो काम सबों के लिए करते हैं, हर जात जमात के लिए करते हैं। और कहीं से हम नहीं समझते हैं ये जो बिल अमेंडमेंट बिल है, इसमें इसको भी बड़ा रीडिंग आप लोग करिए और पढ़िए। इसमें बड़ा मतलब अच्छे ढंग से इसका संशोधन किया जा रहा है। और वक्फ बिल समर्थन में है, जो देखिए समर्थन है, विरोध का सवाल हम यही या नहीं है। अगर हमारे तो बड़ा वर्ग है ना मुस्लिम के जो विरोध कर रही है बिल का, विरोध वो भी खुद नहीं समझ पा रहे कि वक्फ बिल क्या है, आप समर्थन कर रहे हैं, विरोध समझाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को कि आप बात को समझिए कि आपके वक्फ की जो संपत्ति थी उनको कौन बेचता था। अगर कहिएगा तो जिस साथी को एतराज होगा आपके कैमरा के माध्यम से, तो उनको हम दामोदरपुर में, अब नाम भी खोल ही दे रहे हैं, दामोदरपुर में बुला करके दिखाने का काम करेंगे कि यहाँ भी 2 कट्ठा जमीन वक्फ की किसने बेचा और वो कहाँ किसके कब्जे में, वो भी हम दिखा देंगे। और ऐसा कहिएगा तो 2 4 10 मिसालें बता देंगे। आज तो आप इसके समर्थन में है इस बिल के? पहले भी कहा है आपको कि इसमें समर्थन और विरोध की कोई जरूरत नहीं है। सरकार अगर कोई चीज आपके लिए कर रही है, आपके फायदे के लिए कर रही है, कि ये ऐसी संस्था होगी जिसको जमीन आप बेच नहीं पाइएगा, आप ही के काम में वो आएगा, आपके ही काम के लिए लगाया जाएगा। जैसे नीतीश कुमार ने घेराबंदी कर दिया, वो आपके लिए रुक गया। तो जब अच्छा है तो आप समर्थन कर रहे हैं, जेडीयू हम बार बार ये बात कह रहे हैं। नीतीश जी को पहले लोगों ने कहा, उनके किसी नेता ने दिल्ली में बोल दिया अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर रहा है फलाना। अरे आप कौआ कान ले उसको काला देख रहे हैं। नेता हमारे नीतीश कुमार से बात करिए, वो जो कहेंगे वो ना होगा। आप एक चीज नहीं देखे, एनआरसी 25 लाने लगे, वो लोग बोलने लगे, और बिहार कैबिनेट से नीतीश कुमार जी ने पारित करा दिया। आप लोग को याद होना चाहिए कि
कि एनआरसी कभी हमारे रहते हुए नहीं लागू होगा। अरे तो नीतीश वक्फ कुमार, बिल भी नीतीश कुमार के रहते लागू नहीं होगा। मैं ये नहीं आपको कह रहा हूं कि लागू होगा या नहीं होगा या क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा वो मुसलमानों के हक में होगा। हमारे नेता मुसलमानों के हक की बात करते हैं, नाहक की बात नहीं करते हैं। वो जब भी होगा हमारी संपत्ति है, हमारे लिए रहेगा। हमको उसमें बेचने बिकने के लिए जो बेच दिया करते थे, दौड़ दलाल हो जाते थे, उनको जो इसमें रोकने का बांधने का काम किया। क्या नीतीश कुमार जी ठीक है? अच्छे हैं। कल तो मैं बहुत करीब से परसों मिला, रविवार को इफ्तार के दिन। जो लोग भी बाहर में हवा उड़ाते हैं वो बिल्कुल, अरे जब गवर्नर साहब आ रहे थे आरिफ मोहम्मद खान साहब का, उनका इस्तेमाल माननीय नेता नीतीश इसमें कुमार जी दिखता है जो मोबाइल पे जो आया राष्ट्रगान के अपमान का पूरा हल्ला मचा हुआ है। वो लोग तो देखिए विपक्ष के पास, आप मानते हैं कि नहीं कि वो राष्ट्रगान का विरोध था या नहीं था? ऐसा नीतीश कुमार जी, आपको मालूम होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के पिता एक अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे। और जो लोग आवाज उठा रहे उनके पिताजी कहाँ कहाँ क्या क्या पुण्य करके आए और कहाँ कहाँ समय नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से राष्ट्रगान के दौरान हरकत करते दिखे गए वो सही था? हरकत नहीं था। देखिए मैं बता रहा हूँ, किसी ने उनको कोई इशारा कर दिया, उस वक्त उन्होंने उसका नोटिस लिया। कोई ऐसा ये नहीं था कि उस समय कोई वो अपशब्द बोल रहे थे या किसी को कुछ बोल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी देश का सम्मान करते हैं, तिरंगे का सम्मान करते हैं और सारे भारतवासी का सम्मान करते हैं। मुसलमान रहेंगे नीतीश कुमार के साथ? बिल्कुल रहेंगे। पढ़ा लिखा तबका इसको रीडिंग कर रहा है, देख रहा है। जितना उत्थान मुसलमान का नीतीश राज में हुआ है, जितना मुसलमानों का काम नीतीश राज में हुआ है, इसके न पहले कोई शासन में हुआ, न आगे वाले आने वाले दिनों भी शासन में नहीं होगा नीतीश कुमार के शासन में। चलिए, हमारे साथ इरफान अहमद दिलकश साहब थे, बातचीत हुई। बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।